श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ चत्वारिशो अध्याय यानी 40वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ के बारात की शोभा और भगवान शिव का बारात लेके हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, इसको आप सुनिए और समझिए कि महादेव का विवाह किस प्रकार से हुआ और उनकी बारात कैसी थी। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ शंभु समाहूय नंद्यादीन सकलाग्नगणान् आज्ञापयामास मुदा गंतुम स्वेन च तत्र वै। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी, जहां पर बारात जानी है महादेव की। तो उसके बाद शिव जी कह रहे हैं, अपि यूयम सह माया संगच्छध्वम गिरेहपुरम तीय द्रगणान निहास्थाप्य महोत्सव पुर स्वसरम। तो उसके बाद महादेव कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमालय चलपुरी को चलो। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ, यानी विस्तार रूप में। परमपिता ब्रह्मा जी भोलेनाथ के विवाह का वर्णन नहीं कर रहे हैं, कुछ अंश का ही वो वर्णन कर रहे हैं। उसी कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। तो शंख कर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुए और केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला और गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गण श्रेष्ठ परिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। तो देखा जाए तो महादेव के विवाह में 1-2 लोग नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग अपने दल बल के साथ महादेव के विवाह के लिए चल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो श्रीमान सर्वांतक तथा विकृतानन 60-60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हेमुने कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों के साथ लेकर चले और कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम पिपल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों के साथ तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। काल कक महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100-100 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार अग्निमुख आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़ गणों के साथ लेकर चले और सन्नाह कुमुद अमोघ और कोकिल नामक
गणराज 100 करोड़ गणों के साथ चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा काक पादोदर एवं संतानक 60 करोड़ गणों के साथ लेकर चले और महाबल 9 करोड़ गणों और मधु पिंग कोकिल नील तथा पूर्ण भद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले और चतुर वक्त्र 60 करोड़ गण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, यज्वाच और सतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठांगुष्ठ और विरूपाक्ष सुकेश सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, तालकेत और सन्मुख चंचुमुख और सनातन सर्वतक चैत्र लकुलिश और स्वयं प्रभु लोकांतक और सर्वतक चैत्र और लकुलिश और स्वयं प्रभु लोकांतक और दीप्तात्मा दैतांतक देव भृंगिरिटी श्रीमान देव देव प्रिय और अश्नि भानु आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोजम प्रेत गणों को साथ लेकर चले। तो वीरभद्र को अगर देखा जाए तो महादेव के ही एक रूप हैं। वीरभद्र महादेव के जटा से उत्पन्न हुए थे और वही वीरभद्र हैं जो देखा जाए तो इतनी सती माता के अपने शरीर को छोड़ने के बाद दक्ष प्रजापति की गर्दन उतार दिए थे। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीति पूर्वक आए। वे गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाह उत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, सोने चांदी नहीं धारण किए थे। महादेव का रूप रुद्राक्ष ही और लोग अपने आभूषण के रूप में धारण किए थे। उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अणि मादि गुणों से अलंकृत कोटि सूर्य के समान दिदीप्य मानवीय सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। इस हिसाब से इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदा शिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले उस समय का वृत्तांत सुनिए। तो जिस समय महादेव अपने गणों के साथ बंधु बांधवों के साथ विवाह के लिए प्रस्थान किए तो उसके बाद शत्रुओं को भय देने वाली, अब देखिए कि जो भी शत्रु थे उनको भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी और सर्प का आभूषण पहने हुई थी और सिर पर महादे दीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए
हुई थी वह अपने परिवार से युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। होकर नाना प्रकार के कुतूहल करने के बाद हेमु ने वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रव कारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोग गूंज उठे। इसी प्रकार से देखा जाए तो भोलेनाथ के विवाह में दुंदुभी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्ध गण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। तो मध्य ब्रजेन रमेशोथ गरुड़ासन नमामि श्रितः शुभेश ध्रिय मारेण छत्रेण महता मुने। तो उसके बाद भगवान विष्णु अपने आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अलग ही उनका प्रतीक महसूस होता था और देखा जाए तो अगल बगल पार्षद उनके घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे थे और विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों और आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिव जी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। और एरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उसके बाद उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषि गण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। और इसी प्रकार शाकिनी, या तुधान, बेताल और ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और प्रथम तुमरु, नारद, हाहा हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चल रहे हैं। और संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं और गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उसके बाद शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे देखा जाए तो शुद्ध स्फटिक संकाशो वृषभ सर्व सुंदर यो धर्म उच्चयेत वेदः शास्त्र सिद्धर्म हर्षि भी। तो शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। इसी प्रकार सभी देव गणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तो इत्युक्तम शंभु चरितम गमनम परमोत्सवम हिमालय पुरोद्भुतम सद्य वृत्तम श्रृणु नारद। तो हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब
हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को सुनिए, तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम चत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं 41वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद द्वारा हिमालय गृह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। धन्यवाद।